एक्शन। स्क्विड गेम सीजन 2 के सबसे फेमस गेम की शूटिंग कुछ ऐसे की गई थी कि पूरा सेट असली जैसा महसूस हो। मिंगल गेम की शूटिंग भी उसी अंदाज में हुई थी, रियल सेट बनाकर, ताकि सब कुछ और भी दमदार लगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि सीरीज के कुछ सीन में बिहाइंड सीन फुटेज गलती से हटाना ही भूल गए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीरीज के पीछे की पूरी कहानी, यानी बिहाइंड द सीन, और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको अब तक नहीं पता थे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। स्क्विड गेम सीजन 2 में कई दिलचस्प कैरेक्टर देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार और अतरंगी कैरेक्टर था थानोस। पूरे सीजन में इसने ऐसे ऐसे सीन दिए कि देखने के बाद हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। खासकर वह सीन जब थानोस एक बंधे की जोरदार धुनाई कर रहा होता है और तभी 001 नंबर उसे बचाने के लिए आता है। इस सीन को बहुत ही दिलचस्प तरीके से शूट किया गया था, जो दर्शकों को एकदम अलग अनुभव देता है। अब बात करें उस बाथरूम वाले सीन की, तो यह तो आपको जरूर याद होगा, जहां थानोस अपने दोस्त 125 नंबर को धमकाता है। इस सीन के बिहाइंड द सीन्स को देखने पर पता चलता है कि इसे कितनी छोटी और टाइट जगह में शूट किया गया था, जिससे यह और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगा। सीजन 2 में ऐसे और भी कई बेहतरीन मोमेंट्स थे जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखते हैं। इसी बाथरूम में आप देख सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से शूट किया जा रहा है। थानोस ने इस सीरीज में ऐसा कमाल कर दिया था कि पूरी कहानी में जान आ गई। वैसे आपको यह कैरेक्टर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, यह भी बताना कि थानोस का प्लेयर नंबर क्या था। सीजन 2 में सबसे रोमांचक गेम था मिंगल, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस गेम को लगभग हर किसी ने अपने बचपन में खेला होगा। इस सीन की शूटिंग के लिए एक असली सेट तैयार किया गया था, जिसे एक स्टूडियो में खास तौर पर बनाया गया। आप अपनी स्क्रीन पर इस सेट का बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। बिहाइंड द सीन से साफ जाहिर होता है कि इस पूरे सीन के लिए ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। सेट को पूरी तरह से असली दिखाने के लिए बहुत मेहनत की गई और यह वाकई में देखने में बेहद शानदार लग रहा था। इस गेम के शूट को अलग अलग एंगल्स से कैप्चर किया गया, जिससे सीन को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। आप देख सकते हैं कि सेट के चारों तरफ कैमरे लगाए गए थे, यहाँ तक कि एक ही सीन को शूट करने के लिए कैमरों को खास तरह से पोजीशन किया गया था। बिहाइंड द सीन देखने से यह भी पता चलता है कि कैमरों को किस तरह स्टेबलाइज किया गया और सेट के बीच का फ्लोर कैसे मूव करता था। इसके अलावा ऊपर से भी एक कैमरा लगाया गया था जो लगातार सीन को शूट कर रहा था, जिससे हमें एक शानदार विजुअल देखने को मिला। इस सीरीज में इस गेम के दौरान जो बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया, उसने माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया। वैसे जब आपने इस गेम को देखा और इसकी बीजीएम सुनी तो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिंगल गेम के बाद सभी ने गेम नंबर 2 को बेहद पसंद किया था, जिसका नाम था 6 लेग। आपको याद होगा कि इस गेम को 5 प्लेयर्स के साथ खेला जाता था, जहां सभी प्लेयर्स के पैरों को बांधा जाता था और उन्हें कुछ अनोखे गेम्स खेलने पड़ते थे। इस गेम को दर्शकों ने खूब सराहा और इसका मुख्य कारण था कि इसमें शामिल सारे गेम बचपन के खेलों से प्रेरित थे, लेकिन यहाँ के रूल्स बचपन के नियमों से बिल्कुल अलग और कड़े थे। इस छोटे से गेम में अगर किसी ने गलती कर दी तो पूरी टीम को बाहर कर दिया जाता था। इस पूरे सीन को शूट करने के लिए एक विशाल स्टूडियो में ऐसा सेट तैयार किया गया था, जहां हर चीज को वास्तविक रूप में रखा गया था। सिर्फ टाइम दिखाने वाली स्क्रीन को छोड़कर कहीं भी ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। गेम खेलने से पहले सभी प्लेयर्स ने जमकर प्रैक्टिस की थी। अगर आप गौर से देखें तो प्लेयर्स की एंट्री वाले सीन की शूटिंग को देख सकते हैं कि किस तरह से इसे फिल्माया गया था। इसके बाद मूवी मेकर्स ने सभी क्लोजअप शॉट्स को कैद किया, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह बारीकी से क्लोजअप सीन को शूट किया गया था। इस गेम में कुल 5 छोटे छोटे खेल शामिल थे। पहले गेम की शूटिंग को देखें तो यह समझ में आता है कि इसे क्लोजअप में किस तरह से शूट किया गया था। फिर दूसरे गेम की शूटिंग में नीचे के एंगल से इसे फिल्माया गया, जिससे दर्शकों को एक अलग नजरिया मिले। जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़े वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती गईं, जिससे इनकी शूटिंग में अधिक समय लगा। अगर आप तीसरे गेम के बिहाइंड द सीन पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि इसे ऊपर के एंगल से शूट किया गया था, जिससे खेल की रोमांचकता और चुनौती दोनों को बेहतर तरीके से दिखाया जा सके। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इस गेम को कुल 5 खिलाड़ियों ने मिलकर खेला था, लेकिन जब आप इसका बिहाइंड द सीन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ जगहों पर 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, कहीं सिर्फ 3, कहीं 2 और कभी कभी तो एक ही खिलाड़ी शूटिंग करता दिखता है। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जब सभी सीन को एडिट करके मर्ज किया गया तो हमें ऐसा लगा कि 5 प्लेयर्स ने मिलकर पूरा गेम खेला है। आपको याद होगा कि प्लेयर नंबर 001 ने इस टॉप वाले गेम को कितनी मुश्किल से पार किया था। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस सीन को किस तरह बड़े बड़े कैमरों की मदद से शूट किया गया था। इस गेम के बाद आया था सबसे कठिन लेवल, जो देखने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन असल में यह बेहद चुनौतीपूर्ण था। यहीं पर आप देख सकते हैं कि थानोस के सीन को किस तरह शूट किया गया। ये गेम आपको कैसा लगा और इसका
इसका बिहाइंड द सीन देखकर आपका क्या रिएक्शन है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। गाइस, सीजन 2 की शुरुआत में हमने देखा कि गेहूं उन सभी लोगों के पीछे पड़ा है जिन्होंने इस गेम को बनाया है। सबसे पहले वह उस व्यक्ति को ढूंढता है जो खिलाड़ियों को इस गेम में शामिल करता है। आपको याद होगा, इस शख्स ने कई बर्गर्स खरीदे थे और उन्हें गरीबों में बांटने का फैसला किया था। साथ ही उसने लॉटरी के टिकट भी लिए थे। लेकिन जब गरीबों को बर्गर या लॉटरी टिकट में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो सभी ने लॉटरी टिकट लेना पसंद किया। इसके बाद वह सभी बर्गर्स को फेंक देता है। इस सीन को असली लोकेशन पर शूट किया गया था, जिसका बिहाइंड द सीन आप देख सकते हैं। अब आपको याद होगा कि इस पार्क में वह अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे जो उसका पीछा करते हुए एक गली तक पहुंच जाते हैं। वहां वे उसे पकड़कर स्टोन पेपर सीजर गेम खेलते हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान बड़े कैमरों का उपयोग किया गया था, जिसे आप बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं। इस गेम के बाद वह सीधे गेहूं के पास पहुंचता है, जहां उसे एक और खतरनाक गेम खेलना पड़ता है। इस सीन की शूटिंग एक छोटे से कमरे में की गई थी, जिसे आप बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स थे, सभी से हमें लगाव हो गया था, लेकिन जितने महत्वपूर्ण ये कैरेक्टर थे, उतने ही जरूरी थे इस गेम के गार्ड्स। हालांकि हमें उनकी शक्लें पूरी तरह से नहीं देखने को मिली, लेकिन उनका किरदार बेहद दमदार था। बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हैं कि उन्हें सिखाया जा रहा है कि खिलाड़ियों को कैसे शूट करना है। इसके अलावा जब डेड बॉडीज को ले जाया जाता था, तो वह सीन भी बड़ी सावधानी से शूट किया गया था। गार्ड्स बिल्कुल रोबोट की तरह बॉडीज को उठाकर ले जाते थे। सीजन 2 में एक बड़ा बदलाव हुआ था। इस बार खिलाड़ियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे गेम खेलना चाहते हैं या नहीं। इस सीन की शूटिंग को अलग अलग एंगल से किया गया था, जिसे बिहाइंड द सीन में देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि इस सीजन में थानोस भी वोटिंग कर रहा था। उसके क्लोजअप शॉट्स को बड़े ध्यान से शूट किया गया था। यह देखना मजेदार था कि कैसे इस सीन को बनाने के लिए बारीकियों पर ध्यान दिया गया। सीजन 2 में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सभी प्लेयर्स गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। वे उनके हथियार छीनकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस फाइटिंग सीन को बहुत ही शानदार तरीके से शूट किया गया था। आपको वह गली याद होगी जहां यह लड़ाई हुई थी। इस पूरे सीन को बहुत रियलिस्टिक दिखाने के लिए सेट का आधा हिस्सा बनाया गया था और बाकी जगह पर ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था। बाद में CGI की मदद से इसे पूरा किया गया।